ये पूरे वीक में 10 रुपीज़ की मूवमेंट देता है। यानी ऐसा हो सकता है वीक स्टार्टिंग में 100 का हो, वीक एंड होते होते 110 का हो जाए, 10 रुपीज़ राइज हो जाए। ये भी हो सकता है वीक एंड होते होते 90 का रह जाए, 10 रुपीज़ फॉल हो जाए। ये भी हो सकता है ऊपर 105 जाए, नीचे 95 आ जाए, वो भी इसने 10 रुपीज़ की मूवमेंट दे दी। ये भी हो सकता है ऊपर 108 जाए, नीचे 98 आ जाए, तो भी इसने 10 रुपीज़ की मूवमेंट दे दी। ये भी हो सकता है ऊपर 102 जाए, नीचे 92 आ जाए, तो भी इसने 10 रुपीज़ की मूवमेंट दे दी। तो ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने आपको 5 बना के दिखाया कि 10 रुपए की एटीआर का मतलब क्या है। बाकी आप खुद समझदार हो, कॉपी पेन आपके पास, आप डिफरेंट कॉम्बो बना के चीज़ों को ट्राइड एंड टेस्ट आउट कर सकते हो। ट्राइड एंड टेस्ट आउट करना इज़ अ गुड थिंग। नो डाउट चीज़ों में हमें क्लैरिटी ज़्यादा आती है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमें एक लास्ट चीज़ और करनी है, वो क्या कि जो हमारी एटीआर है, अगर हम इसका हाफ निकालें, 10 रुपीज़ की हमारी एटीआर है, इसका हाफ कितना होता है? 5 होता है। 5 रुपीज़ की मूवमेंट तो अगर मार्केट साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया, स्टक हो गया, तो भी आ जाएगी। आप देख सकते हो इस केस में 5 रुपीज़ की मूवमेंट ऊपर आई है, इसमें नीचे आई है, इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड आई है, इसमें ऊपर आई है, इसमें नीचे आई है। तो हमें 2 चीज़ें समझनी है सिंपल सी। पहली चीज़ कि 10 रुपए की एटीआर का मतलब है वीकली कि पूरे वीक में 10 रुपीज़ की मूवमेंट आ जाएगी ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज़, अगर मार्केट साइडवेज हो गया किसी भी रीज़न से, रेंज बाउंड हो गया, स्टक हो गया, तो भी 5 रुपीज़ की मूवमेंट तो आ ही जाएगी। 5 आया कैसे? 10 रुपीज़ की एटीआर थी, मैंने उसका क्या कर लिया? हाफ निकाल लिया। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। पहला स्टेप है वीकली एटीआर नोट डाउन करना है। अब हम इस वीक बना रहे हैं तो ऑब्वियस है लास्ट वीक की एटीआर लेंगे। लास्ट वीक की एटीआर थी 1574, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप बहुत ही आसान है, इसका हाफ निकालना है। तो 1574 का हाफ कितना होता है एक बार देख लेते हैं। 787 होता है, वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। तो डाटा क्या दिखा रहा है? डाटा दिखा रहा है कि निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है, वो पूरा वीक मिला के 1574 पॉइंट्स की मूवमेंट देती है। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए किसी भी कारण से, तो पूरे वीक में 787 पॉइंट्स की मूवमेंट तो आई जाती है। जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उन्हें पता है 787 पॉइंट्स की मूवमेंट तो बैंक निफ्टी एक दिन में दे देती है जब मूड में आती है। तो पूरे वीक में 787 पॉइंट्स की मूवमेंट आना तो बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है, तो बड़ा ही डाइजेस्टेबल सा डाटा है। अब नॉर्मल सिनेरियो में 50% की मूवमेंट आ जाती है। इतने बड़े बड़े इवेंट है, एक तो पिछले हफ्ते मंथली एक्सपायरी थी, इस हफ्ते फेड की पॉलिसी भी थी और वीकली एक्सपायरी भी आ रही है। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बैंक निफ्टी 10% राइज हो जाएगी या 10% फॉल हो जाएगी, ये तो बड़ा रेयर होने वाला सिनेरियो है। बट ये भी नहीं हो सकता कि मार्केट एक जगह पे रुकी रहे, कुछ तो मूवमेंट देती है मार्केट। 0.5%, 0.75%, 1%, 0.2%, कुछ तो मूवमेंट देती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस स्ट्रेटजी में इसलिए हमेशा एक बफर लेके चलना है 20% का। तो 50 प्लस 20 क्या होता है? 70% होता है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो 1574 निकल के आया, इसका 70% निकाल लेना है। जो आएगा 1110.8, तो 1102 ले लेंगे इसे, ऑब्वियस सी बात। तो ये हमारा निकल के आ गया। बस हमें इतना ही करना है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। रिपीटिंग अगेन, मैंने किया क्या? मैंने वीकली एटीआर नोट डाउन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा है, कोई भी कर लेगा। उसका 50% निकाला और 70% निकाला। बेसिक मैथ है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा 70% ही क्यों निकाला? क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मल सिनेरियो में 50% की मूवमेंट आ जाती है। इतने बड़े बड़े इवेंट है, कुछ तो मूवमेंट आएगी, इसलिए हमने 20% का बफर लिया, जो आपको हमेशा लेना है स्ट्रेटजी को बनाते टाइम। बस इतना ही हमें करना है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड करने में बस एक चीज़ की कमी है, हमें ये नहीं पता कि कॉल पुट हमने किस रेट में खरीदे थे। जब तक नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे। अब एक्सपायरी तो पिछले हफ्ते हो चुकी है, तो हमें अपने डीमेट अकाउंट में भी नहीं पता चल पाएगा किस रेट में खरीदे थे। तो पुराना डाटा कैसे बैक ट्रैक करते हैं, निकालते हैं, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इससे क्या होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आफ्टर क्लास आप में से काफ़ी लोग सीरियस होंगे और वो क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी को और भी पीछे की एक्सपायरीज में जाके बैक ट्रैक करेंगे अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। करना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बट वो तभी पॉसिबल है जब आपको पुराना डाटा निकालना आता होगा। तो एक बार मैं क्विकली पुराना डाटा कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, आप आराम से हम इसे कंक्लूड कर लेंगे। 1 मिनट की प्रोसेस है।
तो एनएससी की वेबसाइट ओपन करनी है। एनएससी की वेबसाइट है तो हमें इतनी तो श्योरिटी होगी कि ऑथेंटिक डाटा ही होगा। अब हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइप करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा बैंक निफ्टी। ऐसा एक पेज आएगा, इसमें ऑल हिस्टोरिकल डाटा आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ये विंडो ऐसी आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, कैसे मैं बता देता हूँ। इंडेक्स ऑप्शन ऑप्ट करना है। ईयर सबको पता है 24 है। एक्सपायरी इसलिए मैंने सब कुछ लिख के चले थे, 31 जुलाई है, यहाँ पे 31 जुलाई कर लेना। हो गया। उसके बाद सबसे पहले पुट का डाटा ले लेते हैं। स्ट्राइक कौन सी 50,800 की है, तो 50,800 लगा लेते हैं यहाँ पे। बना कब रहे हैं 25 जुलाई को, तो यहाँ पे 25 जुलाई करना है और यहाँ पे 31 जुलाई करना है और फिल्टर कर देना है। जब आप फिल्टर करोगे ये डाटा आपके सामने आ गया। ये डाटा दिखा रहा है जो आपकी पुट ओपन हुई है 342 रुपीज़ 15 पैसे की ओपन हुई है 25 को। अब 342 की ओपन हुई है तो 342 में तो कोई भी बाय नहीं कर पाएगा। जब तक हम ऑर्डर प्लेस करते हैं बैंक निफ्टी के प्रीमियम 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो लेट्स से 342 की ओपन हुई है, लेट्स से हम मान लेते हैं हमने 350 में बाय कर लिया। मैं ज़्यादा डाटा लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डाटा लेकर अगर स्ट्रेटजी सही काम करेगी तो रीजनल में तो करेगी। तो 342 की ओपन हुई है, लेट्स से 350 में हमने बाय कर लिया। अब लास्ट स्टेप है, हमें यहाँ से कॉल का डाटा लेना है। स्ट्राइक अगेन 50,800 ही रहेगी, 50,800। बाकी डाटा एग्जैक्टली सेम है, आप देख सकते हैं। और फिल्टर कर देना। जब हम फिल्टर करते हैं ये दिखा रहा है कि जो हमारी कॉल है वो 620 की ओपन हुई थी। अब पुट हमने महंगी ली है तो कॉल हमें सस्ती लेनी चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं इसे भी महंगा ले लेता हूँ ताकि स्ट्रेटजी अच्छे से बैक ट्रैक हो जाए। तो 620 की ओपन हुई है, लेट से 630 में हमने बाय कर लिया। तो कॉल पुट दोनों के डाटा मैंने महंगे ही लिए हैं। 630 में कॉल और 350 में मैंने पुट बाय कर ली। तो टोटल प्रीमियम जो हमें पे करना पड़ा वो ये पे करना पड़ेगा 980 रुपीज़ पर शेयर। बस अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अगर टोटल प्रीमियम लेस देन 50% ऑफ ATR है, यानी मार्केट में इतने बड़े बड़े इवेंट है उसके बाद भी मार्केट अगर हमें इससे जो टोटल प्रीमियम चार्ज कर रहा है वो 50% ऑफ ATR से कम कर रहा है, मतलब ये स्ट्रेटजी को बनाने का सबसे आइडियल टाइम है। हम इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। जो एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अराउंड 90 से 95% की करते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अगर टोटल प्रीमियम 50% से ज़्यादा है बट 70% से कम है तो भी हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बस एक डिसएडवांटेज है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, बट लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 80 से 85% है तो ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी में माना जाता है। थर्ड और लास्ट रूल कहता है कि टोटल प्रीमियम अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% ऑफ ATR है, यानी कॉल पुट के प्रीमियम बड़े महंगे इन्फ्लेटेड चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे इन सिनेरियो में तो टाइम के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, तो हमें अवॉइड कर देना है। तो पहले दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल है, हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। थर्ड रूल सेटिस्फाई हो रहा है, रेड फ्लैग है, स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मार्केट में इवेंट आता देखते हैं, एक्साइटमेंट में कॉल पुट खरीद के बैठ जाते हैं और फंस जाते हैं। आपको कॉल पुट खरीदना नहीं है, पहले ये चेक करना है कि कॉल पुट के प्रीमियम ज़्यादा महंगे तो नहीं चल रहे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा महंगे चल रहे होंगे तो आप कितना भी स्मार्टली स्ट्रेटजी को बना लो आपको लॉस ही होगा। तो आपको इस रूल के थ्रू चेक करना है। अगर पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब प्रीमियम ठीक है, आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। थर्ड रूल सेटिस्फाई हो रहा है मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, आपको मार्केट से दूर रहना है, अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर हम देखें क्या हुआ, 787 50% है, 980 टोटल प्रीमियम है, वो उससे ज़्यादा ही है बट 70% से कम है, यानी हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है, हम इस स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब लेट से हमने ये स्ट्रेटजी बना ली। अब जब भी हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी की बात करें, दो क्वेश्चन के आंसर है जो एक ट्रेडर के पास पहले से होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपको स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, अल्टीमेटली आप पैनिक कर जाओगे। कौन से दो क्वेश्चन? पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ मेरी ट्रेड सही होती है तो मैं टारगेट कहाँ रखूँगा। दूसरा, अगर मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ ट्रेड गलत होती है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा। टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से पहले एक अच्छे ट्रेडर को पता होना चाहिए अपना, नहीं पता है तो फिर वो पैनिक होता ही होता है ट्रेड में। तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना है,
अब जो ये रूल अभी तक हमने 1 घंटे में डिस्कस किए, ये कोई बुक बाउंडेड रूल नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने लिए बताया हुआ कि मैं लॉन्ग स्ट्रगल बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा, और ये काफ़ी ब्यूटीफुली वर्क भी करता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के रूल हैं वो भी मैंने अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कैपिटल और एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए हुए हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रॉफिट के केस में आपको 40% का रूल फॉलो करना है। इसका क्या मतलब है, जब आप ये स्ट्रेटजी रियल मार्केट में बनाते हो, स्ट्रेटजी की लाइफ मैक्सिमम 2 से 3 दिन होती है। 2 से 3 दिन में जो भी आपको रिजल्ट मिलना है वो मिल जाता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हम अपने हार्ड एंड मनी 2 से 3 दिन के लिए मार्केट में लगा रहे हैं और उस पर अगर हमें 40% का रिटर्न मिल जाए, यानी 1 लाख पे 40,000 का प्रॉफिट हो जाए, 10 लाख पे 4 लाख का हो जाए, मोर देन इनफ है। तो प्रॉफिट के केस में आपको 40% का रखना है। इसका मतलब क्या है, 630 की मैंने कॉल ली है, 350 की मैंने पुट ली है, टोटल 980 रुपीज़ पर शेयर लगाया है। पहले तो मैं मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और अकेले वापस ना आए, रिस्क लिया तो रिटर्न लेकर आए। तो 980 का 40% होता है 392, वो हमें क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे 980 प्लस 392, तो ये आ जाएगा, सॉरी 392, 1372। तो 1372 हमारा टारगेट हो जाएगा। हमें कॉल पुट दोनों में 1372 पर सेल करने का ऑर्डर डाल के छोड़ देना है। अब होगा क्या, अब अगर मार्केट में राइज आया तो मेरी कॉल 1372 की सेल हो जाएगी। अगर हो जाती है तो 630 जो कॉल खरीदने में लगे थे वापस, 350 जो पुट खरीदने में लगे थे वो वापस, मेरे पास पॉकेट में 40% का रिटर्न रह जाएगा। अगर प्राइस गिरता है तो मेरी पुट 1372 की सेल हो जाएगी, हो गई तो अच्छी बात है। 630 जो कॉल खरीदने में लगे थे वो वापस, 350 जो पुट खरीदने में लगे थे वो वापस, और 40% का रिटर्न हमारे पास रह जाएगा। तो प्राइस चाहे राइज हो, प्राइस चाहे फॉल हो, दोनों सिनेरियो में हमारी कैपिटल हमारे पास वापस आ रही है, और अकेले नहीं आ रही, विद रिटर्न ऑफ 40% आ रही है। अब देखेंगे क्या हुआ। तो आप देखोगे तो स्ट्रेटजी 25 को बनाई थी, 2 दिन बाद कॉल का हाई लगा 1587 का। हमारा टारगेट बहुत छोटा था, 1372 का था। हमारा टारगेट था 1372 का, और जो आप देखोगे 2 दिन बाद ही स्ट्रेटजी में कॉल का हाई लगा 1587 का। यानी हमारा टारगेट तो श्योरली हिट हो गया होता, हम 40% का रिटर्न लेके निकल सकते थे। अगर हम वेट करते तो हमें 80-90% का रिटर्न मिल जाता एक्सपायरी तक। वो हमारी चॉइस है, हमें वेट करना है नहीं करना। कई बार हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं तो स्ट्रेटजी आपको 400-500% की रिटर्न भी दे देती है, बट वो आपकी चॉइस है, आपको उतना रिस्क लेना है या नहीं लेना। बट मेरा सजेशन कहता है कि 40% एक रियलिस्टिक नंबर है जो स्ट्रेटजी मेजोरिटी नंबर ऑफ टाइम दे देती है। तो अगर आप 40% में भी एग्जिट करते हो तो बहुत ह्यूज रिटर्न होता है वो। तो 40% पे आपको एग्जिट करना है प्रॉफिट के केस में। इस केस में 2 दिन बाद आप आराम से 40% का प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। लॉस के केस में क्या करना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है, तो 20% रखना है। इसका क्या मतलब है, 980 की मेरी टोटल कैपिटल है, और 980 का 20% 196 होता है, तो 196 को इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 784। तो 784 विल बी अवर स्टॉप लॉस। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम ऑप्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो टारगेट तो हम लगा सकते हैं सिस्टम में, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। इसको माइंड में रखना पड़ेगा। आपको जब दिखे कि आपकी कैपिटल 20% वॉश आउट हो चुकी है, तब आपको अपने लॉस बुक करना, निकल जाना। सिंपल लैंग्वेज में 10,000 रुपये लगा के स्ट्रेटजी बनाइए। 10,000 के जिस वक्त आपको 14,000 दिख रहे हो गए, प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर आ जाओ। जिस वक्त दिखे 10,000 के 8,000 रह गए, लॉस बुक करो और मार्केट से बाहर आ जाओ। ये था स्ट्रेटजी को बनाने के रूल इंडेक्स में। अगर हम वर्स्ट सिनेरियो की बात करें, लेट से 10 में से 7 बार भी हमें प्रॉफिट दे रही है, तो भी आप नेट में कैलकुलेट करोगे आप बहुत हेल्दी रिटर्न में हो। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई चार्ट रीड नहीं करना, कोई प्राइजेक्शन नहीं लगाना। आपने सिर्फ मार्केट में इवेंट्स को देखा, बस उस वक्त ये जज किया कि प्रीमियम महंगे हैं सस्ते हैं, तो स्ट्रेटजी बना ली और आप अपने लिए डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये था, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। इसके बाद अभी हमारी एक स्ट्रेटजी और बची है, उसे देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो सेम स्ट्रेटजी को स्टॉक में लगाना भी देखेंगे। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और विक्रम कुमार से नाम से कोई स्पैमर है, वो बार बार चैट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक डाल रहे हैं, तो ऐसे किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। कोई फ्रॉड होता है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस अभी हमें करीब 1 घंटा हो गया क्लास में, ठीक है।
तो मैं एक बार चाहता हूँ आप सबसे एक बार रिव्यू लेना कि क्लास अभी तक कैसी चल रही है, ठीक है। कोई डाउट है आप लोग अभी पूछ सकते हैं फटाफट से, नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए कैसी लग रही है क्लास, वो आप बता सकते हैं। बट सबसे मेन चीज, कोई भी डाउट है एक बार फटाफट से पूछ लीजिए। एंड डोंट वरी, फरहान सर एंड समीर जी एंड अक्षय जी, आप लोग काफी बार पूछ रहे हैं कि सर का कितना प्रॉफिट है, तो ऑफकोर्स एक बार सर आपकी ये वाला डाउट भी इनका ले लीजिएगा, ठीक है, कि सर खुद कितना प्रॉफिट करते हैं। बट बाकी जो भी डाउट्स हैं आप लोग को, जो अभी तक आपने स्ट्रेटेजी पढ़ी उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। एक दो डाउट है उनको ले लेते हैं। किसी ने पूछा एटीआर क्या होता है। एटीआर हमें बताता है कोई भी चीज़ उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना मूव करती है। एग्जिट एंड नितिन, इसमें स्टॉप लॉस मैनुअली एग्जिट होगा, टारगेट आप सिस्टम में लगा सकते हो। इसके बाद किसी ने पूछा टारगेट क्या होगा। टारगेट 40% होगा जो भी आपकी कैपिटल लगी है। स्टॉप लॉस जो भी आपकी कैपिटल लगी है उसका 20% होगा, ठीक है। आप चाहो तो, किसी ने बास्केट ऑर्डर के बारे में पूछा, आप बास्केट ऑर्डर लगा के भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना तो 1 बाई 1 भी एग्जीक्यूट कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा काफ़ी लोग प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये डाउट तो बड़ा जेनरिक है, जनरली आ जाता है। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ें देख के मार्केट शॉर्टकट लगता है हम लोगों को, पर शॉर्टकट है नहीं। मार्केट में 10 दिन में पैसे डबल नहीं होते, ज़ीरो ज़रूर हो जाते हैं। मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप जॉब या बिजनेस करते हो, वहाँ हार्डवर्क करते हो तो आपकी एक सैलरी या प्रॉफिट आती है। उसी तरह आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनेस्टली ट्रेडिंग करोगे तो आप एक डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना। अब वो डिसेंट रिटर्न हर ट्रेडर का वेरी करता है, 5 से 15% के बीच में मंथली। अगर आप इतना भी निकाल रहे हो तो मेरे हिसाब से आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत अच्छे रिटर्न पे बैठे हुए। तो एक बार मैं शो कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीरो थाला अकाउंट है, ये फाइनेंशियली काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। रीज़न वही इलेक्शन, बजट, बहुत सारे आउटकम थे। तो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर का देखें तो शेयर्स में कुछ ट्रेड्स करी होंगी, यूजली कम ही करी, कुछ प्रॉफिट इसमें आया है, तो ज़्यादा नहीं ट्रेड करी है शेयर्स में, तो कुछ कम ही ट्रेड करी हैं, तो कुछ प्रॉफिट अराउंड इसमें आया है। बाकी सबके फेवरेट तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होते हैं, एज यूजली मेरे भी वही हैं। कुछ प्रॉफिट उसमें आया तो अराउंड 22 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट है। जो कैपिटल इसके लिए लगाई होगी अराउंड 70-75 लाख लगाए होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक डाउट था। इसके अलावा क्या डाउट है, किसी ने पूछा इवेंट कैसे देखते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मनी कंट्रोल में जाके मार्केट देन अर्निंग्स में हमें मिल जाएगा। स्ट्राइक प्राइस हमें एट द मनी लेनी है, पुष्पा खोसला इसमें, जो भी एट द मनी होती है हमारी। तो ये कुछ डाउट थे। एक डाउट रविंद्र का आ रहा है कि उन्हें चीज़ें एकदम बेसिक से सीखनी है और डिटेल में सीखनी है। तो एक बार मोर देन 1000 लोग अवेलेबल हैं, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं समझते और उसे सीरियसली लर्न करने में इंटरेस्टेड है? ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे पैसिव इनकम की तरह जनरेट करने की सोर्स की तरह देख रहे हैं। तो हमारे एक लाइव मार्केट में मेंटरशिप का प्रोग्राम है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो विनय आपको उसके बारे में बता देंगे। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि हमें और सीखना है। तो गाइस, आपने देखा 1 घंटे में आपने जो स्ट्रेटेजी सीखी, अगर सोचे आपको 30 से 35 घंटे से सर की लाइव लर्निंग मिले, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सर के साथ सीखना और लाइव मतलब चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड है सर के लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए? एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो भी एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। फिर अगर ज्यादा लोग हैं तो हम बूट कैंप के बारे में बता देंगे आपको। ओके, तो सर बहुत ज्यादा लोग हैं जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है।